हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 का दम सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 यानी डे 4 होगा। तो इसमें आज हम लोग फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम रिलेटेड है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंस वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि यू भी और डब्लू के वेतन का अनुपात कितना है? 8:7:13 है। यदि डब्लू को भी से इतने रुपए यानी 3384 अधिक मिलते हैं तो यू का वेतन बताना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन में आपका तीनों का रेशियो दिया हुआ है और पूछा गया है कि यू का वेतन क्या है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे यू है, भी है और डब्ल्यू, इसका रेशियो दिया हुआ है 8:7 और ये 13। और क्वेश्चन में बोला है ना कि डब्ल्यू जो है वो भी से कितना अधिक है? 3384 अधिक है। तो डब्ल्यू यहाँ पे है और भी यहाँ पे है, अधिक और कम है। तो वहां देख रहे डब्ल्यू तो अधिक है, कितना यूनिट में कितना अधिक है? ये 13 है, वो 7 है यानी कि 6 अधिक है। और वहां पे कितना बताया गया है कि 3384 अधिक है। तो 3384 लिख दीजिए यहाँ पे उसके इक्वल में। तो u का वेतन पूछा गया तो u का यूनिट में कितना है? 8 है। तो यानी कि 8 इज इक्वल टू क्या? आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 6 से काटेंगे, 6 25 30 हो जाएगा, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 6 चक 36 हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 8 को क्रॉस में उससे गुना कर लेना है। तो 8 से गुना करते हैं तो 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा। ठीक है, और 8 छक 48, 48 और 3 उधर कितना हो जाएगा? 52। 52 का आप लिखेंगे यहाँ पे 3 और 2 डिजिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इजीली है क्या कहीं पे? यहीं पे है 32, बस ये हो जाएगा आंसर। या फिर टोटल अगर आप गुना करते हैं तो 44 32 आएगा आपका गुना करके। ठीक है, तो ये आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दिया हुआ है। तो बोला गया है कि ए बी और सी का अनुपात 2:3:5 है और सी और डी का अनुपात 2:5 है। तो ए और डी का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो सीधा सा देखें दिया हुआ क्या क्या, ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है कितना है? 2:3:5 दिया हुआ है। और सी और डी का दिया हुआ है, तो सी और डी का, तो डी का भी बात बोला गया है। ठीक है, सी और डी का कितना दिया है? 2:5। तो सी यहाँ पे है तो रेशियो जो लिखना रहेगा उसका एक थोड़ा नीचे लिखना है 2 और डी का कितना है? 5। ठीक है, तो ABCD का नहीं पूछा गया, ए और डी का पूछा गया है, ये दोनों का। तो पहले ABCD का निकालना पड़ेगा उसके बाद ए और डी का। तो इसमें रूल्स बोलता है कि जैसे यहाँ पे जो खाली घर है वहां पे यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उसे। यानी कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे खाली घर जगह में 5 लिख दीजिए। और यहाँ पे 2 जगह खाली है तो ये वाला कॉपी कीजिए और यहाँ दोनों जगह उसको पेस्ट कर दीजिए, यानी कि 2 2 लिख दीजिए बस। अब बाकी सारे को खाली आपको गुना कर लेना है। तो 2 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 2 गुना हो गया 6, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 25 ये दोनों गुना होके 25 25 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि ए और डी का अनुपात पूछना है। ए यहाँ पे 4 है और डी कितना है? 25। तो 4:25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 35 लीटर के मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात, यानी कि पानी और वाटर और एसिड का अनुपात 6:1 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में पानी यानी कि वाटर और अम्ल का अनुपात पूछा गया है नए मिश्रण में। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि वाटर और एसिड यानी कि अम्ल का रेशियो दिया हुआ है 6:1 दिया हुआ है और इसका मिक्स कितने लीटर का है? मिक्स है 35 लीटर का। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा वाटर कितना है और एसिड कितना है। कैसे पता चलेगा? दोनों का अनुपात तो 7 है, तो 7 से जोड़ के दोनों मिला के 7 है, यानी 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा।
5 से 6 को गुना कर देंगे तो कितना आएगा 30, और 5 को फिर यहाँ 1 से गुना करेंगे तो आएगा 5। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि मिश्रण में 5 लीटर जो है 5 लीटर क्या डाल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए, अम्ल डाल दिया जाए, तो 5 लीटर अम्ल डालेंगे तो कितना, पहले 5 लीटर था, अब 5 लीटर अगर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, अम्ल 10 हो जाएगा, लेकिन पानी जितना था वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो पानी और अम्ल का रेशियो पूछा गया है, तो पानी इतना है और अम्ल वो है, तो दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि 3:1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 दिनों में चंपक का औसत बचत कितना है, इतना है, 5 दिनों में औसत बचत 160 रुपया है। यदि पहले 4 दिन का उसका बचत दिया हुआ है 155, 170, 134 और 168 दिया हुआ है, तो 5वें दिन उसका बचत बताना, 5वां दिन क्या है। देखिए 5 दिनों का औसत दिया है, यानी 5 दिन का एवरेज दिया हुआ है कितना, 160, उसमें से 4 दिन दिया हुआ है कितने का, एक 155 का है, दूसरा 170, तीसरा 134 और चौथा 168 का दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितना है कि टोटल जब गुना करेंगे, ये तो एवरेज है आपका, तो 5 टोटल बचत कितना वो करने के लिए आप दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो उतना करने से अच्छा है कि आप सीधा सा सिंपल यहाँ पे देखिए कि अगर जैसे ये 160 है, ये तो एवरेज है आपका, एवरेज है। आपको क्या करना है, लॉन्ग कट पहले बता देते हैं। देख सारे को जोड़ेंगे, ये सारे को जोड़ना है, तो टोटल में 5 संख्याएं थी, तो एक ये 5 हो जाएगा, और एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है 160, इसके इक्वल कर लेना है, यहाँ से आप x गुना करके आप निकाल लेंगे क्रॉस करके यहाँ से। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मेथड एक होता है, इजी इजी होता है, उसमें कैलकुलेशन आपका कम पड़ेगा, तो वो थोड़ा समझिए, अच्छा से समझना है। तो देखिए एवरेज जितना भी है, सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि एवरेज अगर इतना है तो इससे ये कम ला रहा है, ज्यादा ला रहा है, क्या ला रहा है, वो सिर्फ वही देखना है बस। तो 160 अगर एवरेज है, यहाँ इसके पास 155 है, यानी कि क्या कर रहा है कि 5 कम है इसके पास, तो 5 कम, 170 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ इसके पास 10 ज्यादा है, 134 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या है कि 26 इसके पास कम है। ठीक है, ये 160 से ही घटाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 8 कम है। तो बस इसका कैलकुलेशन करना है कि माइनस माइनस वाले को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में 31 आ जाएगा, और प्लस वाले का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा प्लस में। दोनों अब जब कैलकुलेट करेंगे मिला के तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आएगा, लेकिन 13 किस में आएगा, माइनस में। अगर आपका यहाँ पे लास्ट कैलकुलेशन करके माइनस में आया है तो एवरेज में क्या करना है कि अगर माइनस में आया है तो एवरेज में प्लस कर देना, यानी एवरेज कितना था 160, तो अगर माइनस में आया है तो सिर्फ प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 177, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 100 नहीं 173, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका यहाँ पे प्लस आता तो आप क्या कर देते, यहाँ पे माइनस कर देते, तो उस सिचुएशन में आपका 147 आंसर आ जाता। ठीक है, तो सिर्फ एवरेज से आपको देखना है कि कम है या ज्यादा है, अदरवाइज आप शॉर्ट लॉन्ग कट तरीका भी अपना सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 में बेचने पर 4% की क्या होती है, हानि होती है। तो घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए अंकित मूल्य का क्या बोला गया, अंकित मूल्य का 4/5 में बेचने पर, यानी कि जिसके साथ का लगा रहता है, यानी कि वो नीचे वाला के बाद बोला गया है, यानी कि नीचे वाला जो है वो आपका क्या है, एमपी है, और बेचा जाने के बाद बोला गया है, यानी कि ऊपर वाला क्या है, एसपी है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, एमपी और एसपी आपका यहाँ से मिल गया। तो एमपी कितने का है, 5 का है, और एसपी कितने का है, 4 का है। ठीक है, आगे बोला है ना कि 4% की क्या, जब बेचा जाता है 4 रुपये में तो 4% की हानि हो जाती है। 4% का वैल्यू आप देखिए, 4/100 करेंगे 4% को, तो ये 1/25 आएगा, यानी कि 25 में से 1 का लॉस हो जाता है। तो यानी बिका कितना में होगा, यहाँ से अगर
हम सीपी पे लेते हैं तो ये लाभ हानि जो होता है आपका सीपी पे होता है। तो सीपी नीचे वाला है, अगर हानि हुआ है 1 का तो यानी कि एसपी कितना होगा, यहाँ सीपी है आपका 25 और एसपी आपका कितना होगा यहाँ पे, अगर 1 का लॉस हुआ है तो कम में बेचा होगा तभी तो लॉस हुआ होगा ना, 25 खरीद के कम में बेचा होगा, 1 का लॉस हुआ तो 1 कम में बेचा होगा यानी कि 24। यहाँ पे आपका एसपी कितना है 24 और यहाँ पे बोला गया है कि इतना में बेचा गया था 4 में, यानी कि 4 का वैल्यू आपका कितना है 24। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, हमें पहले सीपी निकालना है, क्योंकि सीपी और क्वेश्चन में पूछा गया कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना होगा, तो क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है 25, तो यानी यहाँ लिखेंगे 25 के इक्वल में क्या 4 से इसे काटेंगे 6 बार में, अब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 25 बटे यहाँ पे 6। अब हमें पूछा गया कि एमपी और सीपी का रेशियो, तो ये एमपी है और यहाँ पे आपका सीपी है, तो एमपी कितने का है 5 का है और सीपी आया 25 बटे 6 और ये रेशियो, तो रेशियो यहाँ पे जो 6 है आप क्रॉस इससे के साथ गुना भी कर सकते हैं, तो 6 को ऊपर ले गए, तो 6 को ऊपर ले गए तो ये कितना हो गया 30 और यहाँ पे आ गया 25, काटेंगे तो 6:5 आएगा, 6:5 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है या तो आप 18 पुरुष लगा लीजिए या फिर 25 लड़के लगा लीजिए, दोनों में से अगर 18 लगाते हैं तो ये 25 दिन में भी कर देगा और 25 लड़के लगाएंगे तो भी वो 25 दिन में कर देगा काम। ठीक है, आगे बोला है कि 36 आदमी और 10 औरतें और 36 आदमी लगाना है और 10 लड़के लगाना है, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि मैन से बना रहे हैं, ठीक है, मैन से, तो 18 मैन जो काम कर सकता है उतना काम कर लेगा 25 लड़का मिलके, 25 बॉय। अब जो काम निकाल रहे हैं हम मैन में बना रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि 18 आदमी कितने दिनों में करेगा, हम मैन लेके अगर चल रहे हैं तो वो 25 दिन में करता है, तो ये 25 दिन में इक्वल में यही काम कराना है किससे, 36 आदमी से और 10 लड़के से, तो 36 आदमी यानी कि 36 मैन और 10 लड़के यानी कि 10 बॉय करेगा कितना दिन में, वो D2 आपका इधर होगा, MDH वाले फॉर्मूला से ये बन जाएंगे। तो यहां से क्या करना है कि आपको सीधा रेशियो निकाल लेना है, तो रेशियो स्ट्रेंथ का निकल जाएगा कितना 18, 25:18। ये कैसे देखे, कहने का मतलब है कि अगर 4 मैन जो काम करता है, ऐसे समझेंगे, ये एग्जांपल है, तो 8 लड़का करता है, मतलब जो काम को 4 आदमी कर सकता है वही काम को करने के लिए 8 लड़के की जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर क्षमता देखा जाए तो इसी का ज्यादा हो, क्योंकि कम यहाँ पे है लेकिन काम तो उतना ही कर रहा है, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2:1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि हमें समझ में आना चाहिए कि क्रॉस जब भी करते हैं इसके टाइम को, तो क्या हो जाता है कि ये क्षमता का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो बस अब आगे देखते हैं। रेशियो निकल चुका क्षमता का, अब सिर्फ यहाँ बैठा देना है, यानी m का वैल्यू 25 है और b का वैल्यू 18 है, m के जगह 25 बिठा देना है, तो ये 25 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 36 गुना हमें D2 निकालना है, तो इसको नीचे ही रख देते हैं यहीं पे 36m यानी कि 36 गुना 25 प्लस में 10b यानी कि 10 गुना b का वैल्यू है आपका 18, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर वाले 18 गुना 25 गुना 25 डिवाइड बाय 36 को इससे गुना करेंगे, तो 36 को इससे जब गुना करते हैं तो कितना आता है 900 और यहाँ 180,
इज इक्वल टू इधर d2। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ दोनों को जब जोड़े तो 1080 आया। काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से 5 बार में, इसे काटेंगे 5 से 2 बार में, और 16 25 80। तो अब 9 से काटते हैं, 9 से ये 2 बार में, 9 से ये 2 बार में, 3 9 चौक 36, 2 से काटेंगे 12 बार में। तो ऊपर में क्या बचा, 5 और ये 25 बचा था, तो ये आ जाएगा आपका 125 बाय 12, यानी कि आपका आंसर होगा 125 बटे 12, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोला गया कि विपिन 450 मीटर चौड़ी सड़क को 9 सेकंड में पार करता है, तो उसकी गति बताना है, किसमें बताना है, किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 450 मीटर और टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड, 9 सेकंड, ठीक है। तो हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस आप लिख दीजिए, जितना दिया हुआ है 450 बटे 9, ये आपका स्पीड आ गया। लेकिन स्पीड किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन अभी तो मीटर, ये मीटर में है और नीचे है सेकंड, मीटर पर सेकंड में आ रहा है। तो क्या करते हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए इधर जब छोटा तरफ जाते हैं तो गुना करते हैं 5 बटे 18 से। अगर बड़ा तरफ आते हैं तो गुना करते हैं 18 बटे 5 से। तो अभी हम मीटर में है, किलोमीटर में जाना है यानी बड़ा में जाना है, तो 18 बटे 5 से गुना करेंगे। 9 से काटेंगे 18 को 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 9 45, ये चीज आएगा, यानी कि 90 को 2 से गुना करेंगे 180 किलोमीटर पर आवर, ये होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है इतना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक समांतर चतुर्भुज होता कैसे है, देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, तो इसके दोनों समांतर भुजाएं, यानी कि ये वाला पैरेलल लाइन है, ये समांतर, ये दोनों, इसका जो भुजा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, लंबाई 8 और ये 10, यानी कि ये 8 है और ये आपका 10। आगे बोला कि इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी ये जो समांतर भुजा है ये दोनों, इसके बीच की दूरी, अब इसको एकदम सीधा बीच की दूरी आप एकदम सीधा स्ट्रेट मापेंगे, तो ये पूरा स्ट्रेट आपको मापना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया निकालना है, और समलंब चतुर्भुज का आपका एरिया क्या होता है, 1/2, दो जो भुजाएं हैं इसका योग, यानी कि x प्लस वाई बोलते हैं, और इनटू हाइट जो भी दिया हुआ है, 1/2 दोनों का योग, यानी कि ये 8 और 10 का योग 18 हो जाएगा, इनटू हाइट क्या है 6, 2 से काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा, तो 18 तो या 54 होगा आंसर, यानी कि ये आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि बताना है। तो वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त, ये वृत्त है, इसका व्यास क्या आता है, यहां से यहां तक पूरा व्यास, ठीक है। तो पूरा का पूरा 7 दिया हुआ है, तो हमें तो रेडियस का जरूरत पड़ता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, यानी 7/2। और पूछा गया है कि परिधि, और वृत्त का परिधि क्या होता है, यानी कि वृत्त का सरकमफेरेंस 2 पाई और ये r, तो 2 और पाई का वैल्यू होता है 22/7, इंटू आर क्या है आपका 7/2, तो ये 7/2, 2 से 2 कटेगा, 7 से 7 कटेगा,
ये कितना हो जाएगा आपका 22। और एक तरीका से आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो परिधि होता है वो क्या होता है 2 पाई और आर, और यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो 2r क्या होता है, 2r जो होता है वही आपका d होता है, 2r ही तो d होता है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से यहाँ रेडियस, तो दोनों रेडियस को जोड़ेंगे तो आपका क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा, डायमीटर यानी कि व्यास मिलेगा। तो व्यास क्या आया r, और r को जोड़ेंगे यानी कि क्या होगा 2r, तो 2r आपका डायमीटर हुआ, तो यही है 2r यानी डायमीटर। और ये थोड़ा अलग करके सिर्फ यहाँ लिखा रहता है फॉर्मूला में, तो यानी कि डायमीटर को सिर्फ क्या करना है, पाई से गुना करना है, वही आपका परिधि हो जाएगा। तो आपका डायमीटर दिया हुआ है, उससे हम क्या कर रहे हैं कि पाई से गुना कर दे रहे हैं, या फिर हम इसे फॉर्मूला के अनुसार समझे तो पाई और डी भी आपका एक परिधि है, परिधि होता है पाई और डी। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और डी दिया हुआ है 7, तो दोनों काट देंगे, तो इसमें भी आएगा आपका 22, यानी कि आंसर क्या होगा यही 22। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 120 बोतलें बेचने पर विजय को 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है, तो लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, तो 120 बोतल है, 120 बोतल को बेचता जब है तो 10 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो मान के चलिए कि अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, तो 120 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 120 रुपया, तो 120 वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लें 120 रुपया, तो 10 बोतल का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक बोतल का कितना क्रय मूल्य माने थे, एक चीज का 1 रुपया माने थे, तो 10 क्रय मूल्य के बराबर होता है लाभ, तो यानी कि 10 का लाभ होगा, तो प्रॉफिट है आपका 10 का। या फिर आप डायरेक्टली आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जब क्वेश्चन में आपका रहेगा कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो जो टोटल वस्तु होगी वो क्रय मूल्य होगी। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जो टोटल वस्तु होगी वो आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, और लाभ होता है तो लाभ, हानि होता है तो हानि। लेकिन प्रॉफिट परसेंट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो प्रॉफिट हुआ है 10 का, कितने में से हुआ है 120 में से हुआ है, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यानी कि यहाँ क्या आपका आया 100/12, तो 100/12, 12 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 12 × 96 आपका हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 12 × 36, फिर 4 बचेगा, 12 × 36, तो 8.33 आपका आंसर आएगा। और 8.33 ऑप्शन कितना में है, एक में है, यानी कि ऑप्शन ए में है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज का आपका 10 क्वेश्चन खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि डे 5 में। ठीक है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जितने भी सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।